हरे कृष्णा। एक समय कुछ चिड़ियाएँ किसी के घर के बाहर बहुत बड़ा अपना नेस्ट बनाने का प्रयास कर रही थी। बार बार वो चिड़ियाएँ इकट्ठी होती थी और घास के तिनके लेके आती थी और वहाँ पर वो नेस्ट बनाने का प्रयास कर रही थी। तो जिस व्यक्ति का वो घर था वो एक्चुअली नहीं चाहता था कि वहाँ पे चिड़ियाओं का नेस्ट हो, क्योंकि उससे उसको डिस्टर्बेंस होती थी। तो वो बार बार वो प्रयास करती थी, बार बार वो व्यक्ति उस नेस्ट को वहाँ पर से हटा देता था। बार बार वो प्रयास करती, बार बार वो नेस्ट हटा देता। एंड देन फाइनली एक समय एक्चुअली उसने वहाँ पर पेपर लगा दिया, जिससे कि जो चिड़ियाएँ हैं उनका जो मूवमेंट है वो ब्लॉक हो जाए। मूवमेंट ब्लॉक हो गया। एंड देन एक चिड़िया आई, उसने फिर से प्रयास किया, उसमें एंटर करके वहाँ पे नेस्ट बनाने का, वो नेस्ट नहीं बना पाई। देन उसने अपने कुछ बेसिकली अपने फ्रेंड्स को लेके आई वो, एंड सब ने मिलके वहाँ से वो जो पेपर था उस पेपर को हटाकर फिर दोबारा से प्रयास किया। फाइनली वो जो पर्सन था वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, वो उनकी एक्टिविटीज़ को देख रहा था चिड़ियाओं की, एंड उसने वहाँ से सब कुछ हटा दिया और उस पैसेज को पूर्ण रूप से ब्लॉक कर दिया। चिड़ियाओं ने प्रयास किया एंड फाइनली उनको पता चला कि वो वहाँ पे नेस्ट नहीं बना पाएंगी एंड दे गेव अप। इस पर्टिकुलर स्टोरी से हम बहुत इंटरेस्टिंग लेसन सीखते हैं जो कि हम सभी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। वो जो चिड़ियाएँ थी वो बेसिकली इग्नोरेंट थी। वो अपनी इग्नोरेंस में या अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस के थ्रू कोशिश कर रही थी वहाँ पे घोंसला बनाने का, और वो घोंसला नहीं बना पाई। तो इसी प्रकार से हम टाइम टू टाइम हम फाइट करने का प्रयास करते हैं। किससे? माया से फाइट करने का प्रयास करते हैं। एंड हम कोशिश करते हैं इस संसार में कि यस, हम अपने एफर्ट्स के थ्रू इस संसार में एस्टैब्लिश हो जाएं, सेटल हो जाएं। माया खड़ी रहती है, माया देखती रहती है, एंड हम अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट्स करने का प्रयास करते हैं। हम मोस्टली सफल नहीं हो पाते अपने प्रयासों में, एंड हम इस आशा में होते हैं कि हम इस जीवन में सफल हो जाएंगे, हम अपनी लाइफ को अच्छा बना लेंगे। बट अल्टीमेटली हमारे सभी प्रयास असफल हो जाते हैं, क्योंकि हम इग्नोरेंट होते हैं। हम माया की शक्ति को इग्नोर कर देते हैं, या हम अपनी जो लिमिटेड इंटेलिजेंस है उस लिमिटेड इंटेलिजेंस से हम नहीं समझ पाते कि किस प्रकार से इस संसार में जो माया है वो अपना कार्यक्रम कर रही है। हमें माया की शक्ति से बचना है। माया की शक्ति से बचने के लिए क्या करना होगा? माया की शक्ति से बचने के लिए हमें भगवान की नॉलेज और भगवान के नाम का शेल्टर लेना होगा, क्योंकि माया की शक्ति जो है वो बहुत पावरफुल है। उसके सामने हमारी शक्ति बहुत बहुत सीमित है, बट माया की शक्ति असीमित है। एंड भगवान की शक्ति टॉप मोस्ट है, क्योंकि माया भी अल्टीमेटली भगवान की ही शक्ति है। तो हम अगर अपनी लाइफ को भगवान की शरण में लेके जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारी लाइफ से जो शक्ति है माया की शक्ति का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि माया भी अल्टीमेटली भगवान की ही दासी है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरी शरण ग्रहण करो, जिससे कि जीवन में हमें माया की शरण ग्रहण ना करनी पड़े।